और देहरादून की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और पुलिस परेड की सलामी ली। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड के 4 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। आर्थिक सहायता का चेक उन्हें दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि खेल नीति के तहत पुलिस विभाग में भर्ती होगी। साथ ही सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य स्थापना के 25वीं रजत जयंती पर पुलिस जवानों को रजत पदक दिया जाएगा और आवासीय भवन के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए 3 साल तक दिए जाने की घोषणा की। अब पुलिसकर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें इन सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से आसानी से मिल सके। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुलिस उपाध्यक्ष सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान में पीटीसी नगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उप निरीक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, कई बार हमारे पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समय निश्चित नहीं होता है, जिससे कई बार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन समर्थन प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं पुलिस के हमारे उच्च अधिकारियों से, डीजीपी महोदय, अन्य अधिकारियों से सबसे अपील करता हूं कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथियों, हमारी हमारी सरकार पूरे परिवार की, पुलिस परिवार की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आज के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के, कार्मिकों के लिए, जवानों के लिए, उनके कल्याण के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहाँ से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। साथियों, हम अपने पुलिस को और अधिक सशक्त, आधुनिक बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब मुझे कई बार हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, केवल संकल्प है, उसमें आगे बढ़ना है, उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। उसी प्रकार से उत्तराखंड पुलिस हमारी एक आदर्श पुलिस बने, मित्र पुलिस के साथ साथ
हर क्षेत्र में दक्ष पुलिस बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है हमें अपने इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग, इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में, कानून व्यवस्था बनाने में इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा।